अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 23 यानी सबक नंबर 23 शुरू कर रहे हैं। तो आइए लेसन का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 4 लेटर वर्ड्स नेम ऑफ थिंग्स। तो पहली पिक्चर देखें जरा। आपको ये एक बर्ड है और इसकी ये चोंच नजर आ रही है। तो चोंच को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीक, BEAK, बीक, बीक, बीक। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये आपको एक लेडी का फेस नजर आ रहा है। तो आप ये देखें कि इसके यहाँ पर पिंपल भी हैं, दाने निकले होते हैं, लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे सुराख होते हैं पूरे जिस्म के ऊपर और जिसमें से पसीना बाहर निकलता है। उसको एक को कहते हैं पोर और ब्रिटिश अमेरिकन कहेंगे फोर, पोर, पोर। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये देखें, आपको अंडे की तस्वीर नजर आ रही है। ये बिल्कुल गोल नहीं है। ऐसी पिक्चर को हम कहते हैं कि ये जो शेप है या ये शक्ल है, इसको ओवल कहते हैं। तो ये ओवल शेप है और उर्दू में इसको बैजवी शक्ल कहते हैं। जो बिल्कुल गोल होती है उसको सर्कल कहते हैं। और अगर इस तरह से थोड़ी सी अंदर की तरफ पिचकी हुई हो और एक तरफ से बाहर निकली हुई हो तो इसको फिर बैजा कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं OVAL, ओवल, ओवल और ओवल। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जब वो बारिश हो रही है और इसके साथ ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरे हुए हैं। तो बारिश के साथ जो बर्फ के टुकड़े आते हैं उनको हम कहते हैं हेल, HAIL, हेल, हेल, हेल। नेक्स्ट पिक्चर है, ये गेम है। तो ये दीवार के साथ एक बोर्ड लगाया जाता है और इसके ऊपर एक नोकदार पिन दूर से फेंकी जाती है। इस एक पिन को जो फेंकी जाती है इसको कहते हैं डार्ट। और ये सारी गेम को हम कहते हैं डॉट्स। तो जो ये पिन फेंकी जाती है, लंबी सी पिन बड़ी नोकदार होती है जो इसके साथ लग जाती है, उसको हम डार्ट कहते हैं, DART, डार्ट। आगे तो नोक होती है लेकिन पीछे इसके पेपर का या प्लास्टिक का क्रॉस होता है जो इसको सीधा जाने में मदद देता है। तो डार्ट, डार्ट। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि वो लेटर, वो वर्ड्स जो कि आज हमने पढ़े हैं उसको पिक्चर के बगैर देखते हैं। 4 लेटर वर्ड्स लर्न टुडे। तो सबसे पहले बीक, ये इसका सिंगुलर है और प्लोरल भी देखते हैं, यानी वाहिद और जमा, यानी एक और एक से ज्यादा। बीक, बीक्स। ओर, ओर्स या पोर, पोर्स। ओवल, ओवल्स। हेल, हेल्स। डॉट, डॉट्स। तो ये जो आज हमने अल्फाज सीखे हैं इनकी तादाद 10 है। तो देखें नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं। इंग्लिश वर्ब पढ़ेंगे आज हम। तो स्पेशल फॉर्म वर्ब की क्या होती है, काम को बताने के लिए उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो देखें वर्ब जरा। टू गेट, टू गेट का मतलब है हासिल करना या पा लेना। नेक्स्ट है टू गो, का मतलब है जाना। और टू हाइड का मतलब है छुपाना। तो अब हम इसके क्योंकि इस्तेमाल में लाएंगे तो 3 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, V1, V2, V3। तो गेट से शुरू करते हैं। गेट, गॉट, गॉट। नेक्स्ट है गो, वेंट, गॉन। इसको गॉन नहीं कहना आपने। और ये वेंट W से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने होंठों को गोल करके आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो खुद ब खुद ही इसकी सही प्रोनाउंसिएशन निकलेगी, जो है वेंट। और फिर है हाइड, हिड, हिडन। तो
मैं दोबारा से इनकी 3 फॉर्म्स को दोहराता हूँ। गेट, गॉट, गॉट, गो, वेंट, गॉन, हाइड, हिड, हिडन। अब हम क्या करते हैं, इन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं, और पहले पॉजिटिव सेंटेंस में और फिर नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव वर्ब्स पढ़ते हैं और फिर छोटे सेंटेंस पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए जरा, नेगेटिव वर्ब्स, पॉजिटिव सेंटेंस। गेट, गेट का मतलब है पालो या पा लीजिए, या हासिल करो या हासिल कर लीजिए। नेक्स्ट है गो, जाओ या जाइए। हाइड, छुपाओ या छुपाइए। अब नेगेटिव सेंटेंस में अगर मना करना हो तो डू नॉट गेट, ना हासिल करो। डू नॉट गो, ना जाओ। डू नॉट हाइड, मत छुपाओ या ना छुपाओ। तो अब शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म में है डोंट गेट, डोंट गो, डोंट हाइड। तो नेक्स्ट हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जेंडर। जेंडर का मतलब है जिन्स। अगर हम इंसानों को देखें, जानवरों को देखें, पौधों को देखें, तो उसमें हमें उनकी ना वाज़ेह तौर पर 2 किस्में नजर आती हैं, यानी मर्द औरत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची। इस तरह से मुर्गा मुर्गी, इस तरह से बहुत सारे जो है ना वो जानवर हैं या इंसानों में हम देखते हैं कि उनकी जिन्स का पता चलाना चाहते हैं कि उनकी जिन्स कौन सी है। तो जिन्स को इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। एक है मैस्कुलिन और दूसरी है फेमिनिन। मैस्कुलिन का मतलब है मुज़क्कर, यानी जैसे कि बंदे को हम कहते हैं कि ये मैस्कुलिन है, और फेमिनिन क्या है, मुअन्नस यानी औरत के लिए। तो आज हम मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ेंगे। तो ये जरा देखें, पहले इस साइड पे हम मैस्कुलिन लिखते हैं और इस साइड पे हम फेमिनिन लिखते हैं। तो सबसे पहले है बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, कॉक, मुर्गा, हैन, मुर्गी, डॉग, कुत्ता, बिच, कुतिया, ड्रोन, बी। यहां से मैं पहले बी को कहता हूँ। बी शहद की मक्खी को कहते हैं जो कि मुअन्नस है, और जो मुज़क्कर मक्खी है शहद की उसको कहते हैं ड्रोन। ये वही लफ्ज है जो कि आजकल हम शादी ब्याह के ऊपर देखते हैं कि एक मशीन है छोटी सी जो कि उड़ रही होती है सरों के ऊपर, उससे तस्वीरें बनाई जाती हैं। वो उसको भी ड्रोन कहते हैं। वो लफ्ज यहीं से लिया गया, यानी वो एक किस्म का भिन बना रहा होता है, मंडला रहा होता है। तो जो मादा शहद की मक्खी है उसको तो बी कहते हैं, लेकिन जो मुज़क्कर शहद की मक्खी है उसको ड्रोन कहते हैं। मैं फिर से पढ़ता हूँ, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, कॉक, hen, dog, bitch, drone, bee। तो आम इसको हम जब वो मेल एंड फीमेल भी कह देते हैं। मेल का मतलब है कि आदमी, और फीमेल का मतलब है औरत, यानी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है वो ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, लेकिन हम इसको मेल फीमेल भी कह देते हैं। तो नेक्स्ट जरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैन, आदमी, और औरत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये वुमेन नहीं लिखा हुआ, आपने इसको वुमेन नहीं पढ़ना, आपने इसको वुमन पढ़ना है। वुमन, मन, वु मन। तो मैन आदमी, वुमन औरत। नेक्स्ट है ऑक्स। ऑक्स का मतलब है बैल। काउ या खाओ, इसका मतलब है गाय। नेक्स्ट है फादर को जो है वो पापा भी कहते हैं, तो ये है पापा, और माँ को, मदर को मामा। इस तरह से सन का मतलब बेटा, और डॉटर, DAUGHTER, इसको पढ़ते हैं डॉटर। इसको डॉटर नहीं कहना आपने, ये है सन, ये है डॉटर। तो सन का मतलब है बेटा, और डॉटर का मतलब है बेटी। SUN सन भी हम पढ़ के आए हो, जिसका मतलब सूरज होता है, लेकिन SON सन का मतलब है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर शेर को कहते हैं, वो शेर जिसके ऊपर काली धारियां होती हैं उसको कहते हैं टाइगर, और उसको शेर कहेंगे, और जो मोनस में उसको कहेंगे टाइगरस यानी शेरनी। ये भी धारियों वाली है, लेकिन जिसके ऊपर लंबे बाल होते हैं
उसको लायन कहते हैं, और फीमेल में कहेंगे लाइनस। वो अभी हम फिर कभी पढ़ेंगे, लेकिन आपने टाइगर और टाइग्रस याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये है विजर्ड। विजर्ड को बाद में देखते हैं, लेकिन पहले हम पढ़ते हैं विच। ये डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। इसको चुड़ैल को विच कहते हैं, लेकिन उर्दू में प्रॉपर जो उर्दू बोलते हैं वो उसको चुड़ैल कहते हैं। तो इस वजह से जो फीमेल या फेमिनिन है चुड़ैल का या चुड़ैल का, उसको विच कहते हैं, और जो मुजक्कर है उसको कहते हैं विजर्ड। तो आप इसका तर्जुमा उर्दू में और भी कर सकते हैं। विजर्ड का मतलब है भूत, और विच का मतलब है भूतनी या बुतनी। तो इस तरह से आप जो है वो फीमेल चुड़ैल को या चुड़ैल को हम कहेंगे विच, और मेल चुड़ैल को हम कहेंगे विजर्ड। तो विजर्ड और जगह पे भी इस्तेमाल होता है। विजर्ड का मतलब कोई खाका भी होता है, तो कंप्यूटर में ये इस्तेमाल होता है विजर्ड। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपने उसी सेंस में इसको याद करना है कि विजर्ड विच। नेक्स्ट है डॉक्टर। डॉक्टर को उर्दू में तो तबीब कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं डॉक्टर। और अगर कोई औरत डॉक्टर हो तो उसको कहते हैं लेडी डॉक्टर। नेक्स्ट है अंकल। अंकल का मतलब है चचा, ताया, खालू, मामू। ये सब के लिए जो ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं वो एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं अंकल। तो और अगर फीमेल है उनकी, यानी चची, ताई, फूफी, खाला, ये सब है उनके लिए कहते हैं आंट। अमेरिकन इसको एंट कहते हैं, लेकिन ब्रिटिश इसको कहते हैं आंट। तो अंकल का क्या मतलब हो गया? चचा, ताया, खालू, मामू, फूफा। इसके लिए सब के लिए अंकल ही इस्तेमाल होता है। और चची, ताई, फूफी और खाला के लिए जो है वो आंट, या अमेरिकन कहते हैं एंट। तो एंट तो चूंटी को भी कहते हैं, लेकिन आपने इसको आंट बोलना है, तो ये फिर सही लगेगा। नेक्स्ट है किंग। किंग का मतलब है बादशाह, और उसकी बेगम को कहते हैं क्वीन। किंग, क्वीन। तो अब हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होने के करीब है। तो आज द सेंटेंस ऑफ द डे क्या है? ये लिखा हुआ है बी हैप्पी। हैप्पी का मतलब है खुश, और बी का मतलब है होना। तो इसका तर्जमा अगर हमने ये करना हो कि बी हैप्पी यानी खुश हो, तो ये तर्जमा तो ठीक हो गया। लेकिन हम अगर किसी को कहना हो कि खुश रहिए या खुश रहो, तो फिर हम कहेंगे बी हैप्पी। अगर किसी को कहना हो कि खुश रहो, तो हम कहेंगे बी हैप्पी। मेरी तरफ से ये आपके लिए मैसेज है कि बी हैप्पी। तो आज के लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।